स्टूडेंट, वेलकम टू सनबीम कॉन्वेंट स्कूल रेकवाड़ी मऊ। आपको अगली क्लास में दी गई थी कंप्यूटर की बेसिकली नॉलेज, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। आज आपको हम दे रहे हैं सीपीयू। जो हमारा कंप्यूटर के पार्ट्स 4 थे, उसमें से एक पार्ट हमारा कौन था? सीपीयू था। तो आपको सीपीयू के बारे में आज कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी, आप लोग इसको केयर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सीपीयू होता क्या है। पहले तो सीपीयू का फुल फॉर्म देखेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी इसके कहने का मतलब हमारे कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसर हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने प्रोसेस किए जाते हैं वो किसके कारण किए जाते हैं? सीपीयू के। हमारा मेन पार्ट होता क्या कंप्यूटर का? सीपीयू। अगर हमारा सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ही नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे मेन पार्ट कौन होता है? हमारा सीपीयू होता है। ये हमारा क्या है? कंप्यूटर का दिमाग भी इसे कहते हैं। ऐसे में व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम कह सकते हैं कि सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दिस इज अ सीपीयू। यही हमारा क्या है? सीपीयू है। ये क्या है? सीपीयू है। तो इसको इसके थ्रू लिख सकते हैं सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम आपको बताएं कि सीपीयू होता है कि सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। अगर हमारा सीपीयू ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेन पार्ट कौन है? सीपीयू है। सबको हैंडल करने का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। सबका हेड कौन है? सीपीयू है। क्योंकि अगर उसमें हम सीपीयू को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर हो जाता है ना था। जो हमारा वीडियो होता है, देखिए हमारे कंप्यूटर के 4 पार्ट्स बताए गए हैं। कौन कौन है? वीडियो, सीपीयू, यूपीएस को हटा दिया गया है, इसको मॉनिटर में बना दिया गया है। सॉरी, मॉनिटर में नहीं, इसको इन्वर्टर, जो आज की डेट में हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं, उसको हटा दिया गया है, लेकिन हम अभी भी उसको यूज करते हैं। देखिए वीडियो, सीपीयू, कीबोर्ड और उसके बाद क्या है? माउस होता है। तो काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। यानी हमारे कहने का मतलब हमारी कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? वीडियो, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस। तो वीडियो का फुल फॉर्म, जैसे में वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड, अगले वीडियो में आपको कीबोर्ड और माउस का भी बताएंगे, लेकिन पहले इसके बारे में चर्चा की जाए। जैसे में वीडियो जो हमारा है ये क्या है? एलसीडी। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक एलसीडी आप मॉनिटर के रूप में भी लिख सकते हैं, या एलसीडी भी से हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मॉनिटर का है या एलसीडी का या वीडियो का। जो टीवी आज की डेट में हम देखते हैं अपने घरों में, वो वही क्या हमारे एक वीडियो होता है। यानी जो स्क्रीन हमें दिखता है वो क्या है? वीडियो है। लेकिन अब वीडियो से उसके बाद क्या है? सीपीयू। यही हमारा क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी आपको इसी के बारे में क्या कर रहा है? बताया जा रहा है। किसके बारे में? सीपीयू। जो सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा है? सीपीयू है। तो चलिए सीपीयू के बारे में और अधिक जानकारी ले ली जाए। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू, ये हमारा क्या है? सीपीयू है। ठीक है, ये क्या हमारा? सीपीयू है। ये देखा जाए काइंड्स ऑफ सीपीयू। अब इसके बारे में कुछ काइंड्स हैं हमारे जो सीपीयू है, इनके भी काइंड्स कुछ हैं। कौन कौन काइंड्स हैं? तो पहले लिख लेंगे हम काइंड्स ऑफ सीपीयू। काइंड्स ऑफ सीपीयू, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीपीयू। देखिए
जो हमारे सीपीयू में इनके कितने काइंड्स हैं? 3 काइंड्स हैं। कौन कौन? उसको भी देख लीजिए। पहले हम आपको स्ट्रक्चर बना के उसमें कुछ समझा दिया जाए। जैसे मैं ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक सीपीयू स्ट्रक्चर है। क्या है? सीपीयू स्ट्रक्चर है। पहला क्या हमारा एम यू, दूसरा सी यू, और जो तीसरा नंबर पर है हमारा क्या है, ए एल यू। ये क्या है? एम यू, सी यू और ए एल यू। एम यू होता क्या है, सी यू क्या होता है, और ए एल यू क्या होता है? तो एम यू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। सी यू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल। और ए एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, काइंड्स ऑफ सीपीयू, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीपीयू। हमारे सीपीयू के कितने काइंड्स हैं? 3 हैं। कौन कौन? एम यू, सी यू और ए एल यू। देखिए, हमारे जो दिमाग है, जो हमारे कंप्यूटर के क्या है, दिमाग के भी कुछ काइंड्स हैं। कौन कौन? एम यू, सी यू और ए एल यू है। जो एम यू को क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट, यानी स्टोर भी कहा जा सकता है, जिसको भंडार कहते हैं। हम देखेंगे अपने दुकानों में, एक दुकान तो खोलते ही है लेकिन उसका भी एक भंडार रहता है, जिसमें उसको गोदाम बोला जाता है। तो आज की डेट में देखा जाए, कोई दुकान खोला है व्यक्ति, अगर भाई तो छोटा मोटा कोई स्टॉक रख रहा है, तो हम उस देखा जाए कि अगर कोई सामान अगर उसमें से खत्म हो जा रहा है तो किस में से लाता है? फिर जाकर अपने गोदाम से, यानी स्टोर एक खोला रहता है वो, कि अगर सामान अगर कम पड़ जाए तो जाकर उसमें से लेकर चला। इसी तरह हमारे क्या है, एम यू है। एम यू क्या है? एक हमारा स्टोर है, एक गोदाम है, जिसे स्टोरेज कह सकते हैं, मेमोरी कह सकते हैं। तो अब देखा जाए मेमोरी यूनिट आपको समझ में आ गया, लेकिन मेमोरी के भी कुछ काइंड्स हैं। मेमोरी के भी क्या है? कुछ काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी। काइंड्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी। जो हमारी ये मेमोरी है ना, इसके भी कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। हमारी जो मेमोरी है, इनके भी कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। एम यू, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेमोरी यूनिट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या है? एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। अब इसके भी कुछ काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। कितने काइंड्स इसके? 2 काइंड्स हैं। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। तो आपको पता चल गया एमयू। एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट, जो स्टोरेज के नाम से जाना चाहे, या भंडार कह सकते हैं, या इसको दुकान भी कह सकते हैं। जो हमारा गोदाम, जैसे गोदाम होता है ना, किसी भी वस्तु का एक गोदाम हो जाए, कोई भी दुकानदार हो वो एक गोदाम अलग से बनाए रखता है, तो उसी तरह हमारे एक क्या है मेमोरी, एक क्या है कंप्यूटर का गोदाम है, इसको बोलते हैं भंडार। तो सारा जो डेटा हमारे प्रोसेस की जाती है किस में रहती हैं? एमयू के अंदर होती हैं। अब इस काइंड्स ऑफ एमयू, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एमयू। काइंड्स ऑफ एमयू, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एमयू। कौन कौन है? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से इनके भी कुछ काइंड्स हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनके भी काइंड्स होते हैं। इनके भी कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है, इनके काइंड्स होते हैं कितने? 2 प्रकार के, जो रैम और रोम होते हैं। रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। जानते हैं रैम कैसी मेमोरी है और रोम कैसी मेमोरी है? तो
तो रैम एक हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। तो रैम के अंतर्गत यानी कह रहा है कि रैम हमारे जो एक का है अस्थायी मेमोरी है और रोम क्या है अस्थायी मेमोरी है। इसके कहने का मतलब है कि जो रैम में होगा, रैम क्या कर रहा है कि वो हमारा लिखना, पढ़ना और सेव करना सबका क्या कर रहा है, वो काम करता है। लेकिन जो रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी, केवल क्या करता है, पढ़ने का कार्य करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, अस्थायी, और इसको अस्थायी। इसको कहा गया है, ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है और ये कैसी मेमोरी है, अस्थायी। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। काइंड्स ऑफ सीपीयू, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीपीयू। काइंड्स ऑफ सीपीयू, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीपीयू, एमयू, सीयू और एलएलयू। जो एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट और एलयू का क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एमयू हम बताएं आपको अभी कि ये क्या, एक स्टोरेज है जिसको गोदाम बोलते हैं। तो काइंड्स ऑफ एमयू, जो देखिए पहले फुल फॉर्म ऑफ एमयू में देखेंगे मेमोरी यूनिट होता है। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी यूनिट। काइंड्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी। कौन कौन है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन है, रैम और रोम। रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इनके काइंड्स नहीं है, कुछ पार्ट्स हैं। जो कौन कौन आता है, डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, ईडीसी। यानी कह रहा है कि ये क्या है, हमारे एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो डीवीडी जो पहले देखते थे लोग सीडीओ में, जो सीडी डीवीडी होता था उसमें कैसेट नुमा दिखता था, वही क्या कहलाता था, वो जैसे वही हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है। हार्ड डिस्क क्या है, एक 1 टीबी, यानी टीबी का फुल होगा टेराबाइट होता है। 1 टीबी यानी 1024 जीबी इक्वल क्या होता है, 1 टीबी होता है। इसी तरह हमारा क्या है, जो बड़ा सा गोदाम यानी जो बड़ा स्टोरेज होता है उसकी किस में चला, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। अब देखा जाए सेकेंड पार्ट, एमयू तो हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया। अब सेकेंड पार्ट, ये क्या हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या है, सेकेंड पार्ट है और ये क्या है, थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट देखें, कंट्रोल यूनिट, यानी हमारे कंप्यूटर अगर रन करने में कोई दिक्कतें अगर उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा कंट्रोल करने कार्य करते हैं, सीयू के, जो कंट्रोल पैनल के नाम से जाना जाता है। यानी किसी प्रकार की अगर दिक्कत हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है तो हम सीयू के द्वारा उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखा जाए एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी ये कौन सी भाषाओं को सॉल्व करता है, गणितीय, यानी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो गणितीय भाषा जब दिया जाता है उसको कौन हैंडल करता है, एएलयू करता है। हमको उम्मीद है बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।